Dear students, last week I have given some work and this work for this week. In the first, in this video you will get work in two subjects, English and Hindi. In English subject, use of is, are and was were. Is, are and was were ये helping verb है. क्या है? Helping verb. अब कौन से टेंस की है? Is, are and present tense की है. Was were past tense की है. अब present tense और past tense दोनों की फॉर्म्स दे रखे हैं. पर what is the difference between two tense? एक present tense वर्तमान में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके बारे में बताया जाता है, और past tense जो कार्य हो चुका है, means we completed that work, मतलब भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हो चुका है तो उसके बारे में ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज आती है. तो कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, इनके बारे में. शॉर्ट फॉर्म्स, किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है तो किस तरह से उनको शॉर्ट करके लिखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे. तो ये वर्क हमारे इंग्लिश का रहेगा. इन हिंदी सब्जेक्ट पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं कि एक शब्द के उस थिंग्स को या उस शब्द को और किन किन नामों से जाना जाता है. तो एक शब्द के और अनेक नाम होते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेक और के शब्द होते हैं जिनको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है. एकार्थी शब्द, अब एकार्थी शब्द पर्यायवाची से उल्टा होता है. किस तरह से? एकार्थी शब्द इसमें होता है, एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, और उनका जो मीन्स होता है उस वाक्य को न दोहराकर हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जिसे एकार्थी शब्द कहा जाता है. मुहावरे, मुहावरे जो कुछ मुहावरे और कुछ कहावतें जो हम अपने नियमित जीवन में जिनका उपयोग करते हैं, किसी भी अपने बात को कहने के लिए मुहावरों का उपयोग करते हैं ताकि जो भी बात हम कह रहे हैं या नेक्स्ट पर्सन को कन्विंस कर रहे हैं तो इन मुहावरों का उपयोग किया जाता है, वो और भी इफेक्टिव होता है. तो उसके लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं. तो ये वर्क हमारा इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट का जो मैं आपको हमारे वर्कबुक में किस तरह से करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है. एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी रहेगी क्राफ्ट वर्क इस सप्ताह के लिए, और जो क्राफ्ट वर्क है वो नेशनल फ्लैग का रहेगा. किस तरह से रहेगा? कलर आइसक्रीम स्टिक्स, आपको आइसक्रीम स्टिक्स लेना है और उनको कलर करना है, और कलर भी कौन कौन से? सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, 3 कलर आपको उसमें करना है. फिर नेशनल फ्लैग में जिस तरह से कलर होते हैं उस तरह से आपको इन आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट करना है. जैसे कि फ्रंट के ऊपर का कलर सैफ्रॉन कलर, ऑरेंज कलर होता है, तो आप इस ऑरेंज कलर की स्टिक को पेस्ट करेंगे. मध्य में व्हाइट कलर और उसमें आप बीन, जो अशोक चक्र है, तो इस तरह से बीन को आपको पेस्ट करना है. डाउन में आपको ग्रीन कलर की आइसक्रीम स्टिक पेस्ट करना है. फिर डिजाइन के लिए स्टैंड आप बना सकते हो, उसमें भी अलग अलग कलर फिल कर सकते हो. देन डाउन स्टेप्स के लिए भी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर इसमें फिल कर सकते हैं. इस तरह से आपको आइसक्रीम स्टिक के द्वारा नेशनल फ्लैग बनाना है. तो ये आपका क्राफ्ट वर्क रहेगा. आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, दिस क्राफ्ट वर्क यू हैव टू सबमिट बिफोर 15 अगस्त. 15 अगस्त से पहले ये क्राफ्ट वर्क आपको घर पे करना है. फिर इस क्राफ्ट वर्क की आपको वन फोटो क्लिक करना है एंड दैट फोटो यू हैव टू सबमिट ऑन स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर. सो दिस एक्स्ट्रा वर्क क्राफ्ट वर्क फॉर दिस वीक फॉर यू. तो अब मैं आपको वर्कबुक में ये वर्क किस तरह से करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कौन से सेंटेंस के लिए यूज होगी, और सिंगुलर के लिए कौन सी रहेगी और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी. दैट आई विल एक्सप्लेन इन आवर वर्कबुक. बी रेडी? लेट मी स्टार्ट आवर वर्किंग वर्कबुक. Lesson 13, use of is, are, am, was, were, page number 22. is, are, am, अब is, are, am इनका उपयोग कहाँ करना है और कैसे करेंगे? These are the 3 present tense forms of to be. Am is for
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। अब ये जो एम है वो आई के साथ, क्योंकि आई मीन्स मैं, एक व्यक्ति, सिंगुलर की बात हो रही है, तो आई एम, हमेशा आई का यूज़, आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। इस फोर द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही इज़, शी इज़, इट इज़। सिंगुलर अगर व्यक्ति है तो उसके साथ में इज़ हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। आर इज़ फॉर द फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी आर, कि अगर बहुवचन है तो उसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग होगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल यू आर, एंड द थर्ड पर्सन प्लूरल दे आर। किस तरह से आर का उपयोग होगा? यू आर, वी आर, दे आर, इस तरह से आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। वाज वर, जो अगली जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर है। These two verb forms are used for the past tense, ये past tense के लिए मीन्स भूतकाल के लिए उपयोग होती है। Was is used for the first and the third person singular, किसके लिए? अब was किसके साथ उपयोग होता है? I was, he was, she was, it was मीन्स सिंगुलर, एक वचन के साथ में was इस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। While were is for the first person plural, we were, the second person singular and plural जैसे you were, and the third person plural they were, तो बहुवचन के साथ में were हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। Now how will you identify the sentence? अगर किसी सेंटेंस में now, now का मतलब होता है अब, मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही, तो आप उसमें प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। और लास्ट नाइट, यस्टरडे, इस तरह के अगर वर्ड्स इस सेंटेंस में उपयोग हो रहे हैं तो लास्ट नाइट मीन्स कोई कार्य बीत चुका है उसके बारे में बात हो रही है। यस्टरडे मीन्स ये भी बीते हुए कल के बारे में बता रहा है, तब इनके लिए हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। तो ये इस तरह से आपको ये वर्क अपने वर्कबुक में करना है। आई एम बाय द रिवर नाउ, आई वॉज एट होम यस्टरडे, वी आर एट द बीच नाउ, दे वर in the mountains last night, she is not the island now, she was at school yesterday, my mom and I are at home now, my mom and I were by the lake last night, Tom was by the river yesterday, Tom and his father are by the river now, they were by the river last night too. Are you at home now? Are they at home now? Were they school last night? Is he at home now? इस तरह से आपको इन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक सिंगुलर एंड प्लूरल मीन्स एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर सच नाउन्स लाइक बर्ड, ट्री, काउ, बॉय विच मीन्स वन आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स। अगर एक क्वांटिटी मतलब एक ही है कोई वस्तु तो वो सिंगुलर कहलाती है। प्लूरल सच नाउन्स विच मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक है, तो एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स, ट्रीज, काउस, बॉयज आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन और मैनी। अब कुछ एक्सरसाइज दी गई है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स की। दिस, दीज, दैट, दोज, स्कूल, स्कूल्स, डे, डेज, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, ट्री, ट्रीज, रोड, रोड्स, गर्ल, गर्ल्स, पेपर, पेपर्स, रैट, रैट्स, पेन, पेन्स, टब, टब्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, मैन, मैन, लाइफ, लाइव्स, मैंगो, मैंगोज, लेडी, लेडीज, नाइफ, नाइफ्स, सेफ, सेफ्स, इंडेक्स, इंडेक्सेस, इरिस, इरिसेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, बनी, बनीज, स्टोरी, स्टोरीज, एक्टिविटी, एक्टिविटीज़। इस तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक, इसमें कुछ एग्जाम्पल वो फिनिश होते हैं। अब एक्सरसाइज है सिंगुलर और प्लूरल की। मैन, मैन, दैट, दोज, मैंगो, मैंगोज, बुक, बुक्स, नाइफ, नाइफ्स, ट्री, ट्रीज, इरिस, इरिसेस,
गर्ल गर्ल्स, फॉक्स फॉक्सेस, पेन पेन्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, क्लासेस क्लास का क्लासेस, बन्नी बन्नीज, स्टोरी स्टोरीज, एक्टिविटी एक्टिविटीज। Lesson 15 short form. Short forms are used when we speak or write to friends. For example, full form और short form दिए गए। I am का I am, he is, his, she is, she's, it is, its, you are, we are, were, they are, he will, shall, I shall। मिस इस तरह से शॉर्ट फॉर्म है। These short forms are called contractions। इसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। Rewrite these sentences using the short forms of the underline words। जो अंडरलाइन दिए गए हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म को लिखते हुए हमें इन शब्दों को वापस लिखना है। I am very happy, I am very happy। He is my teacher, he is my teacher। You are a naughty boy, you are a naughty boy। It is cold and rainy, it's cold and rainy। She is a simple girl, she is a simple girl। Next, the word not is shorted to not। स्टडी द फॉलोइंग। अब इस नॉट को किस तरह से जो NOT नॉट को N और कॉमा का यूज़ करते हुए T इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म यहाँ दी गई है जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इज़ नॉट इज़ंट, आर नॉट आरंट, वाज नॉट वज़ंट, वर नॉट वरंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, कैन नॉट कांट, विल नॉट वॉन्ट, शैल नॉट shan't। Rewrite these sentences using the short forms of underlined work। He is not playing with us, he isn't playing with us। She was not ready to go, she wasn't ready to go। Rani does not play badminton, Rani does not play badminton। The books are not mine, the books aren't mine। She does not work here, she doesn't work here। He is not happy here, he isn't happy here। He cannot drive a car, he can't drive a car। I do not forget the incident, I don't forget the incident। इस तरह से हमारा इंग्लिश का वर्क फिनिश होता है इस सप्ताह का। अब हम हिंदी का वर्क करेंगे। हिंदी विषय में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा इस तरह से है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को उदाहरण मीन्स कोई भी शब्द को या किसी वस्तु को और दूसरे किन नामों से जाना जाता है और उनका भी मीन्स उनका जो अर्थ होता है वो सेम होता है, मीन्स समान होता है। तो इस तरह से शब्दों को क्या कहा जाता है? समानार्थक शब्द कहा जाता है, मीन्स समान अर्थ बताने वाले। गाय के पर्यायवाची गो, धेनु, सुरभि, सूर्य, दिवाकर, भास्कर, सूरज, आकाश, आसमान, नभ, गगन, माँ, जननी, माता, धात्री, रात, रात्रि, निशा, रजनी, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, हवा, पवन, वायु, शमीर, पेड़, वृक्ष, तरु, दरख्त, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, बगीचा, बाग, उद्यान, उपवन, वस्त्र, चीरपट, कपड़ा, वर्षा, बरसात, वृष्टि, बारिश, पानी, जल, नीर, वारी, बादल, मेघ, घन, जलचर, मित्र, दोस्त, सहचर, साथी, पक्षी, खग, पंछी, विहग, कमल, नीरज, पंकज, जलज, चांद, राकेश, शशि, चंद्रमा, संसार, जगत, लोक, विश्व। अब कुछ एक्सरसाइज है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो आप ये परिभाषा लिखेंगे कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। इस तरह से आप इस परिभाषा को लिखोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पीछे दिए गए हैं, इनको देखते हुए आपको 3 पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। हवा, पवन, वायु, शमीर,
पक्षी खग पंछी विहग, माँ जननी माता धात्री, वस्त्र चीर पट कपड़ा, पेड़ वृक्ष तरु दरख्त, मित्र दोस्त सहचर साथी, बादल मेघ घन जलचर, कमल नीरज पंकज जलज, सूर्य दिवाकर भास्कर सूरज, नदी सरिता तटिनी तरंगिनी। इस तरह से पर्यायवाची का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिसमें पूरे एक वाक्य का अर्थ या वाक्यांश हो, उसे एकार्थी शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। किस तरह से कि एक पूरा वाक्य दिया गया है और पर उसका अर्थ अगर एक शब्द में बयां हो रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे सप्ताह में एक बार में साप्ताहिक, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जिसे पिया न जा सके अपेय, विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, डाक बांटने वाला डाकिया, जो दिया न जा सके अदेय, अपने देश का स्वदेशी, फौज में काम करने वाला फौजी, प्रतिदिन किया जाने वाला मीन्स दैनिक, वर्ष में एक बार वार्षिक, जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर। अब कुछ एक्सरसाइज अभ्यास के लिए कुछ कार्य दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखिए। वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें एक शब्द लिखना है। डाक बांटने वाला डाकिया, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, अपने देश का स्वदेशी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, वर्ष में एक बार वार्षिक, जिसे पिया न जा सके अपेय। निम्नलिखित शब्दों का एक वाक्य बनाइए। सैनिक, अब इनका एक वाक्य हमें बनाना है। भारत के सैनिक बहादुर हैं। दैनिक, राजू दैनिक सुबह अखबार पढ़ता है। अदेय, रामू का कर्ज अदेय है। वार्षिक, यह विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। अदृश्य, भगवान अदृश्य होते हैं। ग्रामीण, नरेश ग्रामीण व्यक्ति है। विद्यार्थी, वह कक्षा 4 का विद्यार्थी है। अब मुहावरे। मुहावरे विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समूह या वाक्यांश क्या कहलाता है? मुहावरे कहलाता है। अब मुहावरों के कुछ उदाहरण हैं। नाक में दम करना, परेशान करना, आसमान टूट पड़ना, भारी संकट आना, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, आस्तीन का साफ होना, कपटी मित्र होना, मुंह छिपाना, लज्जित होना, छक्के छुड़ाना, हरा देना, भीगी बिल्ली बनना, डर कर दब जाना, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, हाथ मलना, पछताना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अभ्यास के लिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं। कान भरना मीन्स पीठ पीछे शिकायत करना, चक्की छुड़ाना, हरा देना, नाक में दम करना, परेशान करना। इस तरह से इस सप्ताह का हमारा ये कार्य हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय का रहेगा। अगले वीडियो में आप मैथ्स और ईवीएस के वर्ग के बारे में मैं आपको अध्ययन करवाऊंगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे।